10 अगस्त को फारबिसगंज भागकोलिया स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक अत्यंत गंभीर घटना घटी, जिसने स्कूल प्रशासन की कार्यशैली और सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कक्षा 3 के छात्र 10 वर्षीय मोहम्मद फहद को स्कूल के शिक्षक आशीष कुमार द्वारा इस तरह से पीटा गया कि उसे इलाज की जरूरत पड़ गई। यह घटना उस समय हुई जब स्कूल बस के चालक ने यह आरोप लगाया कि फहद ने रास्ते में अन्य छात्रों के साथ गाली गलौज की थी। यह आरोप की सत्यता की जांच किए बिना आशीष कुमार ने फहद को थप्पड़ मारकर दाहिने कान में गंभीर चोट पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप वह बेहोश हो गया। पीड़ित छात्र के पिता इंतजार आलम ने तुरंत फारबिसगंज थाना में आवेदन देकर न्याय की मांग की। उनका कहना है कि घटना के बाद फहद को स्कूल में ही धमकाकर रोके रखा गया और उसे इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को न देने की चेतावनी दी गई। इस अमानवीय व्यवहार के बाद जब फहद घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनका आक्रोश और बढ़ गया है। स्कूल के निदेशक का कहना है कि वह और प्रिंसिपल घटना के समय छुट्टी पर थे और उन्हें मामले की जानकारी बाद में मिली। निदेशक के अनुसार आरोपित शिक्षक पर कार्रवाई की गई है। हालांकि परिजनों का कहना है कि यह प्रतिक्रिया अपर्याप्त है और इसमें स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही झलकती है। परिजनों के अनुसार यह घटना न केवल एक छात्र पर शारीरिक हिंसा का मामला है, बल्कि इसमें एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे के प्रति भेदभाव का भी पहलू शामिल है। इस मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन की इस उदासीनता ने परिजनों और स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है। सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या स्कूल प्रशासन की इस लापरवाही को नज़रअंदाज किया जा सकता है? यह सवाल न केवल एक व्यक्तिगत घटना है, बल्कि इससे स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा, शिक्षकों की जिम्मेदारियों और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन का इस मामले में अब तक का रवैया बेहद निराशाजनक रहा है और अगर समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो इससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। हमारा अनुरोध है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। स्कूलों को बच्चों के लिए सुरक्षित और न्यायसंगत स्थान होना चाहिए, जहां किसी भी प्रकार की हिंसा या भेदभाव के लिए कोई जगह ना हो। तो मारे तो फिर क्या हुआ? मारे तो हम बेहोश हो गए। वर्षा में पानी छिटी और पानी पिलाई और क्लास ले गई। क्लास ले गई और फिर उसके बाद घर कौन छोड़े? घर ड्राइवर छोड़े थे। ड्राइवर छोड़े थे। तो फिर सर लोग को तुम लोग कंप्लेन किए? नहीं, सर नहीं थे। कोई सर नहीं थे? हाँ। तो फिर आगे फिर अस्पताल वगैरह में आपका इलाज भी हुआ? हाँ, जब स्कूल से आए थे तब। चोट कैसी चोट लगी थी? क्या अभी क्या स्थिति है? अभी सुनाई नहीं देता, पूरा दर्द करता है। कान से नहीं सुनाई देता। कौन से गाल में लगा? ये गाल में। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। कब से पढ़ रहे हो? कौन से क्लास से पढ़ रहे हो इस स्कूल में? नर्सरी क्लास से। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो हल्का मलका थोड़ी अच्छी है। क्या मामला है? बच्चे के साथ घटना घटी, अब तक में क्या कुछ हुआ है? स्कूल से जब बच्चा घर पे आया था तो उसके बाद कॉल गया। कॉल आने के बाद हम बच्चे को लेने के घर पे आए। घर ले जा करके फिर सरकारी हॉस्पिटल ले गए, उसका ट्रीटमेंट करवाए। तो बच्चा का गाल वाल फूला हुआ था पूरा और दाग बना हुआ है, अभी तक उसका सूजन घटा नहीं है। और फिर उसके बाद स्कूल गए तो स्कूल में कोई भी टीचर नहीं थे जो जिसपे कमान दिया गया था। क्या नाम था उनका? ये अफसर जो थे वो पहले बोल रहे थे कि वो मेरे पे मैनेजमेंट है, तो उसके बाद वो भी पीछे हट गए वहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग आए फारबिसगंज थाना में आवेदन दिए, तो आवेदन देने के बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया थाना, फारबिसगंज थाना। तो स्कूल में आप लोगों ने कंप्लेन किया स्कूल की तरफ से? स्कूल से कंप्लेन किए, कोई भी टीचर एग्री नहीं हो रहे थे, बोले हम नहीं थे। तो स्कूल जो वहाँ पे तो स्कूल टीचर को है ही नहीं, प्रिंसिपल तो बोलते दिल्ली में है। तो स्कूल किसके भरोसे चल रहा था? वो भगवान भरोसे ही चल रहे थे और बच्चा को तो इस तरह से मारा, बच्चा बेहोश हो गए। तो बचाने के लिए भी कोई था ही नहीं, तो बच्चे को क्या पढ़ाते? वहाँ क्या चीज़ का संस्था खुला हुआ है? आतंकवादी का गढ़ ही एक तरह से खुल के रखे हुए हैं। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग फारबिसगंज थाना में आवेदन दिए हैं, आवेदन अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है और स्कूल पे जांच करवाना है स्कूल का और टीचर पे कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल का क्या नाम है? DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, पचमुखी मंदिर के पास है।
और अगर स्कूल में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग फिर हम लोग आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और क्या है, फारबिसगंज थाना से अनुरोध है कि वो कार्रवाई जल्द से जल्द करे और स्कूल का लाइसेंस बदलो और स्कूल का लाइसेंस भी रद्द करवाया जाए। आपका परिचय? मेरा शेख आफ्ताब, जन अधिकार पार्टी से। बच्चे को देखने के लिए आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग को जैसे पता चला कि बच्चों को मारा गया है, हम लोग उसके घर पे आए हैं परिजन से भेंट करने, बच्चों को देखने के लिए। सबसे पहली बात है सर कि रूल्स ये कहता है कि अगर बच्चा कोई गलती किया तो उसके पेरेंट्स को बोलिए, आप गार्जियन को बोलिए। इस तरह की पिटाई किया गया कि बच्चे का कान जो है मतलब कान से सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब ये स्कूल मतलब क्या समझ रखा है कि गाय माल की तरह बच्चा को मारा जाए, ये तो रूल्स नहीं कहता। हम लोग तो भाई आवेदन दिए हैं थाना में, और जहाँ तक भी जाना होगा हम लोग को जाएंगे, डीओ के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे और उस स्कूल को तालाबंदी करेंगे, स्कूल का लाइसेंस रद्द करवाएंगे और जितना जल्द से जल्द हो सके इस बच्चा को इंसाफ मिले। इस बच्चा के साथ हम लोग हैं और आगे भी रहेंगे। बच्चा जो है स्कूल में नर्सरी से पढ़ रहा है और 3 क्लास में अभी पढ़ाई। इससे पूर्व भी घटना हो चुका है और उसी सर किए हैं, आशीष जिसका नाम है वही सर किए हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं। और उसमें सबसे पहली बात है कि कोई उसका मालिक नहीं है, कोई प्रधानाचार्य नहीं है। और जहाँ तक हम लोग गए थे स्कूल कंप्लेन करने, वहाँ कोई सर नहीं मिले, सब अपना अपना हाथ खड़ा कर दिए कि हम नहीं हैं तो हम नहीं हैं। इसका मतलब है कि बच्चा मर भी जाता ना सर तो कोई वहाँ देखने वाला नहीं मिलता, जिसका बच्चा मरता उसका गार्जियन भुगता, उस स्कूल में कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग सर डीओ साहब, फारबिसगंज बीओ साहब से आग्रह करेंगे सर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस छोटे बच्चे को इंसाफ मिले और आगे की जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसका भविष्य बने। आपका परिचय? शेख तालिब, जन अधिकार छात्र परिषद, फारबिसगंज कॉलेज। कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? जी, यही कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी 2 मंथ पहले एक ऐसा ही बच्चा को, इतना ही छोटा बच्चा को आशीष सर ऐसे ही मारा था जिसके कान से ब्लड निकाल दिया था। और ऐसे मानसिकता वाले बच्चे को, मास्टर को रखा जा रहा है कि अभी भी इस बच्चे को मारा और इस बच्चे को मारने से पहले भी एक बच्चे को मारा। तो आखिर इसका डायरेक्टर और प्रिंसिपल और स्कूल का जो है मैनेजमेंट कौन देख रहा है जो अभी तक उस सर को नहीं निकाला है? आखिर क्या करना चाह रहा है ये स्कूल? और ये स्कूल का ना लाइसेंस जल्द से जल्द रद्द करे, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे और फारबिसगंज बीओ और डीओ से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे। आपका परिचय? जी, सरफराज आलम, जन अधिकार छात्र परिषद। क्या कहना चाहेंगे आप? जब बच्चा 8 बजे स्कूल गया तो कम से कम बच्चे को जो मारा गया 7 पीरियड होता है स्कूल में, ठीक है। 7 पीरियड में 7 टीचर आते होंगे, 7 टीचर में से किसी ने नहीं देखा कि बच्चे का ये हाल है। बच्चा जब बेहोश हुआ तो कम से कम 7 टीचर को देखना चाहिए। 7 पीरियड होती है। 8 बजे जब स्कूल गया तो 8 बजे के बाद जब 2 बजे घर आया तो हम लोग तो घर में नहीं थे। जब घर आया तो घर से फ़ोटो गया, इनका व्हाट्सअप हुआ कि घर में बच्चा सीरियस है। फिर यहाँ आए, उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद थाना गए, थाना में FIR किए। स्कूल गए तो स्कूल में टीचर नहीं मिला। FIR हो गया क्या? हाँ, FIR कॉपी दिए हैं, मतलब अभी FIR नहीं हुआ है, आवेदन दिए अभी। आगे क्या चाह रहे हैं? आगे चाह रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले। आप कौन हुए बच्चे? इनका मैं मेरा भाई हुआ, क्या नाम है? शाहबाज राजा। तो कहाँ पढ़ते हो? दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल में। तो भैया हैं तुम्हारे? हाँ, तो क्या इनको मार लगी थी? कैसे क्या हुआ? दोस्त से मजाक कर रहा था, अंकल बोल दिए सर को, सर मार दिए। सर मार दिए? तो फिर क्या सर कुछ बोले भी? नहीं, भैया को मार लगी तो फिर क्या सर को बोले थे? सर कुछ बोले? सर बोले क्या घर में नहीं बोलना। सर को क्या बोले? घर में नहीं बोलना? हाँ जी। तो क्यों सर, क्यों नहीं बोलना घर में? कौन सर बोले थे? कि आपके स्कूल में बच्चे के साथ जो घटना घटी, क्या मामला है? देखिए सर, ये मामला ये है कि शुरुआती ऐसा हुआ कि 3-4 बार कंप्लेन हुआ था स्कूल, हाँ, ड्राइवर के द्वारा कंप्लेन गया था। बच्चे ना आपस में झगड़ रहे थे, थोड़ा अब्यूसिंग कर रहे थे। ये बच्चे जो हमारे स्कूल में कक्षा 3 के बच्चे हैं, 3-4 बार वार्निंग दिया, हमने भी वार्निंग दिए थे बच्चे को, ऐसा मत बोलिए, समझाया था। उस दिन के हुए आते समय भी, लास्ट 1 दिन पहले भी बच्चे से, एक सचिन नाम के बच्चे हैं, उनसे झगड़े हो गए थे। झगड़े में भी बच्चे ने थोड़ा सा, हाँ, ऐसा शब्द हुआ, बोलने में अच्छी बात नहीं है, छोटा क्लास का बच्चा है,
तो उनको समझाया, ड्राइवर ने बोला ऐसा मत बोले। नेक्स्ट डे भी आते समय भी आपस में झगड़ा हो गया, तो वो रिमाइंडिंग इंचार्जिंग के फॉर्म में हमारे स्कूल में आशीष सर थे। उस समय हम छुट्टी पर थे, हमारे प्रिंसिपल भी छुट्टी पे, हमारे प्रिंसिपल के बाद इंचार्जिंग में आशीष जी थे, वो प्रेजेंट थे वहां पर। तो ड्राइवर ने उनको इन्फॉर्म किया, तो कुछ अशब्द ऐसा बच्चे से इस्तेमाल हो गया था जिसके कारण क्या तो क्रोधित हो गया, थोड़ा सा गुस्से में ही 3-4 थप्पड़ उसने मार दिया कि ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए बेटा, आपस में झगड़ा करने की बात नहीं है, थोड़ा ये शब्द को नहीं बोले, बस ये बात हुआ। और थोड़ा सा कस के लग गया, बच्चे सेंसिटिव होते हैं तो टीचर से थोड़ा कस के लग गया। फिर हमारे सहयोगी टीचर जो भी थे उसको थोड़ा सा अपने बैठाए, बच्चे थोड़ा रोने लगे, अपने साथ बैठाए, उसको प्रोत्साहित किए, थोड़ा मेडिकेशन भी दिए, हाँ दवाई लगा दिए साथ में गाल में की, हाँ थोड़ा दाग बैठ गया था इस चीज के लिए। अपने साथ बैठाने के साथ बच्चा बोला सर मैडम हम ठीक है, हम अपने क्लास में जाते। फिर रेस्पेक्टिव क्लासेस में भेज दिया गया उस बच्चे को। फिर छुट्टी के बाद भी बच्चे से भी पूछा गया कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, हाँ ड्राइवर छोटे समय भी इस चीज को कंफर्मेशन, कोई परेशानी की बात नहीं ना, तो फिर बाकी ठीक है। फिर टीचर्स को, लेकिन बच्चे सेंसिटिव ही होते हैं, इस चीज के लिए हमने किए। उस सेक्शन में हमने क्या लिया, टीचर्स को हमने थोड़ा रेस्टिगेट कर दिया ऑन द बिहाविंग ऑफ एक्शन, क्योंकि मारना मना चीज है, इसी चीज के लिए हमने एक्शन लिया। परिजनों ने थाना में जो आवेदन दिया है, आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि आप लोग मतलब कि बैठ के बात नहीं कर पाए? नहीं, हम लोग ने बैठ के बात किया। हाँ, उस दिन हमें पेरेंट्स ने सूचना दिया, हम आउट ऑफ स्टेशन थे, हमने प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन ऑन द स्पॉट प्रेजेंट हो गए, तो बैठक हुआ, थोड़ा सा हाथाई प्रेजेंटली कहा गया, तब तक में हमने बच्चे के एक्शन लिए। जैसे इन्फॉर्मेशन पता गया तब तक मैंने बच्चे, हाँ टीचर को रेस्ट्रिगेट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था कैंपस से। प्रेजेंट चाहते टीचर, पेरेंट्स चाहते थे, वो टीचर को प्रेजेंट कर दिया, फिजिकली प्रेजेंट कर दिया। हम ऑन बिहाफ ऑफ टीचर के बिहाफ में हमने माफी मांगे पेरेंट्स से, हमारे प्रिंसिपल से में माफी मांगे उस चीज के लिए, सर गलती हो गई, हाँ हम माफी मांगते। टीचर्स को हमने रेस्ट्रिगेट कर दिया, बाहर के टीचर थे वो निकल गए, जा चुके थे इसी चीज के लिए। अपने स्कूल में बराबर टीचरों के साथ मीटिंग नहीं करते हैं? नहीं सर, हमने बराबर मीटिंग करते हैं, हमने सर्कुलर भी आज भी हमने, आज फर्स्ट डे मंडे स्टार्टिंग हुआ तो आज से स्टार्टिंग किया सर्कुलर से कि ऐसा कोई भी हाथापाई ना हो इसी चीज के लिए। कभी भी कोई भी परेशानियां थे बच्चे से डायरेक्टली इन्फॉर्म करिए, वाया अगर प्रेजेंटिंग कोई भी नहीं हो तो वाया टेलीफोनिक हो, किसी के माध्यम से पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाए, ऑन द स्पॉट बुलाया जाए, फिर किसी चीज के लिए एक्शन लिया जाए। वैसे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी माध्यम के द्वारा। आपको जानकारी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि इस तरह के मामले में बच्चे के साथ मारपीट स्कूल में या फिर रेप वाली घटना में तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, 7 साल की सजा होनी चाहिए। तो इस तरह का आपके टीचर के जो है जानकारी देना चाहिए आपको। नहीं, हम जानकारी दे रहे हैं, आज भी हमने जानकारी दिया, जो सर्कमस्टेंस है उसके रिहाफ में उनको जानकारी दिया है, सेम कंडीशंस को लेते हुए मान्य दिया गया, ऐसी घटना फिर कभी भी किसी परिस्थिति में ना हो, इसी चीज के लिए। आपका परिचय? हमारा परिचय, हमारा नाम है आकाश कुमार भगत, हम इस स्कूल के संचालक।